जय हिंद साथियों। आज हम जो हमारे युवा जय जवान फिजिकल सोसाइटी के सदस्य आज उनका सिलेक्शन हुआ, आज उन्हीं से जानेंगे कि संस्था किस प्रकार से काम करती है और यहाँ उनको कैसा महसूस हुआ और कितने दिनों में सफलताओं को उनने हासिल की है। तो मैं हमारे आनंद कहार जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी संस्था के विषय में मार्गदर्शन, इतने दिनों का अनुभव किस प्रकार से रहा, उन सारी चीज़ों का मार्गदर्शन संस्था को करे। आनंद कहार जी। जय हिंद सभी को। मेरा नाम आनंद कहार। मेरा एसएससी जीडी 2024 में बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। मुझे इस संस्था से लगभग 2021 से मैं संस्था से जुड़ा हूँ और सर के मार्गदर्शन में हमने हताश होने के बाद भी सर ने जो हमें गाइडेंस दी है उसके हिसाब से तैयारी करते रहे। तो आज हम जिस उद्देश्य से इसमें यहाँ रहने के लिए आए थे या पढ़ाई किए थे उसमें हमें मुकाम हासिल हुआ है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन के उद्देश्य से ही आप फिज़िकल की तैयारी करें। अपने आप को फिट बनाने के लिए भी आपको फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। पढ़ाते हुए हमारे नारायण सनोडिया जी से निवेदन करूँगे कि वो भी दो शब्द अकादमी के विषय में कहें। सभी को जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम नारायण सिंह सनोडिया है। मेरा एसएससी जीडी 2024 में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। मैं यहाँ पे 2022 पे आया था, जब ग्राउंड में मतलब वैसे ही घूमता था। फिर सर ने हमको देखे कि ये आते हैं घूमते हैं, तो सर ने फिर हमको एकेडमी ज्वाइन कराए। उनके उचित मार्गदर्शन से और उनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से आज मेरा सिलेक्शन हो पाया। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विवेक मर्च कॉलेज से निवेदन करता हूँ कि वो भी अकादमी के विषय में दो शब्द कहें। जय हिंद साथियों, मेरा नाम विवेक मर्च कोले है। मैं एसएससी जीडी 2024 में सीआरपीएफ में सिलेक्टेड हुआ हूँ। मुझे फिजिकल में मैं काफ़ी कमज़ोर था और ग्राउंड हर दिन आने के बाद भी हम यहाँ घूमा करते थे। फिर एक दिन सर से मुलाकात हुई, फिर सर से बातें हुई कि फिजिकल में किस तरह कैसे काम किया जाता है, और फिर सर के मार्गदर्शन में हमने एकेडमी ज्वाइन की और इस मुकाम को हासिल किया है। थैंक यू सर। इसी कड़ी के बढ़ाते हुए हमारे सदस्य सुमित धुर्वे जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी अकादमी के विषय में दो शब्द बताएं। जय हिंद साथियों। जय हिंद। मेरा नाम सुमित ध्रुवे। मेरा एसएससी जीडी 2024 में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है और मैं इस संस्था से 2021 से जुड़ा हूँ। फिजिकल मेरा बहुत वीक था, फिर यहाँ मैंने सर से मिला तो सर बोले कंटिन्यू आओ, आपका हो जाएगा। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गंगारी सर का और पीटीआई सर का, जिनकी वजह से मैंने सारे फिजिकल निकाले और उन्हीं कारण मेरा आज सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। और नई चीज बताता हूँ कि ये एक ही इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, सुमित जी ने तीन डिपार्टमेंट एक साथ में पास किए हुए। तालियां। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सदस्य नारायण मरकाम जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी अकादमी के विषय में दो शब्द कहें। सभी को जय हिंद साथियों। मेरा नाम राम नारायण मरकाम है और मैं एसएसजीडी में बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। मैं इसी कड़ी बढ़ाते हुए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अभी छिंदवाड़ा में जय जवान फिजिकल एकेडमी चल रही है। मैं पहले ऐसे ही घूमता था, शुरू में आया था, मुझे कुछ मतलब कहीं जाने का शौक़ नहीं था। मैं घूमता था, दारू पीता था और फिर इसके बाद फिर मेरे को किसी लड़के ने लिखा आया जय जवान एकेडमी। फिर उनने सर से मिलाया, सर ने बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, आप 10 रुपये 100 रुपये देकर के भी एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैं जैसे ही ज्वाइन किया तो यहाँ बहुत से लड़के आए, जिससे फिर मैं उनसे मुलाकात हुई, फिर नया नॉलेज मिला। फिर भर्ती हो जैसे आती थी, तैयारी करते थे। फिर मैं भर्ती की तैयारी करने लगा। सर ने बताया कि तेरा वजन कम है, हाइट चेस्ट कम है, या जो भी प्रॉब्लम थी सर टेक्निक बताते थे आपको कैसे पास होना है फिजिकल में। फिर मैं एक बार फिर सर जैसे भर्ती देने जाता था, फिर सर ने बहुत अच्छी शायरी बताए थे, फिर वैसे जोश आ जाती थी। जैसे आर्मी की भर्ती देने गया था मैं भोपाल, वहाँ पर मेरे को सर की वो शायरी याद आई थी, बहुत अच्छी लगती थी। पहला चक्कर चीते जैसा, तुझे तुझे मैं शेर बलवान, और चौथे चक्कर आते ही मैं बच जाऊँ पहलवान। ऐसी जैसी मैं बोलता था मेरे को जोश आ जाता था। फिर जैसे जैसे नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, निराश नहीं हुआ। सर ने बोले कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा, आप और तैयारी करो। मेरा 2-3 फिर मैं पुलिस का भी दिया था रिश्तेदारी की, उसमें भी हुआ था। पर आता था मैं ऐसे ही घूम के चला आता था, कंटिन्यू नहीं रह पाता था। फिर मेरे को खुद एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं गलत हो रही है। सर ने फिर समझाया मुझे कि नहीं बेटा आपको डेली आना है। फिर इस बार फिर मैं दिया, फिर इस बार फिर मेरे को पुलिस में एक सेक्शन हुआ, फिर फिजिकल दिया उसका। बस मैं ऐसे ही घूमता था, फिर भी आता था। कभी सर बोलते टेस्ट दे, ये दे, मैं कर नहीं पा रहा था। और फिर सर ने मेरे को एक दिन ऐसे घूमते हुए देखा है, बोले
बोले तुम पुराने बच्चे हो, तुमको देखकर मुझे बहुत वो होता है, दुख होता है, तुम क्यों सिलेक्शन नहीं ले पाते। इस वजह से फिर मैंने बालाघाट में 86 का फिजिकल मार के आया था। फिर मेरे को थोड़ा सर के लिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं करता था, क्योंकि मैं सर ने ऐसे बोल दिए थे, सुमित है या मैं पुराने लोग हैं, सर ने बोले मैं अकेले यहाँ घूम रहा था। सर बोले बेटा तुम बहुत पुराने लड़के हो, बोले मुझे दुख होता है, आप सिलेक्शन लो जल्दी। फिर इस वजह से फिर मैंने अच्छा मारा था। फिर और मैं सर के लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ। धरती कहती है और अंबर कहता है, धरती कहती है अंबर कहता है, बस सबका यही तराना है, और गुरु आपके होने से ये रोशन हुआ सारा जमाना है। इसी के साथ में एक गाँव के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ। ना नाम चलेगा ना खौफ चलेगा, ना नाम चलेगा ना खौफ चलेगा, कुछ दिनों की बात है दोस्तों, सारे छिंदवाड़ा शहर में जय जवान फिजिकल एकेडमी का नाम चलेगा। बोलो भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद मरकाम जी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे जय जवान फिजिकल सोसाइटी के सदस्य और योगा टीचर पवन उइके जी भी उपस्थित है। इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी अकादमी के विषय में 2 शब्द कहें। जय हिंद साथियों। जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरा SSC GD 2024 में CRPF में सिलेक्शन हुआ है। मैं जय जवान सोसाइटी से समथिंग 2021 या 22 से जुड़ा था। बहुत पहले जब सर होमगार्ड ग्राउंड में करवा रहे थे, उससे पहले हम ओलंपिक में भी करे, ओलंपिक ग्राउंड में भी करा था। फिर उसके बाद फिर बीच में गैप कर लिया था मैंने, काफ़ी टाइम से जुड़ा था, क्योंकि मेरा इधर BSc भी चल रहा था, तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम ग्राउंड में भी नहीं दे रहा था, तो कुछ समय बीच में गैप भी हो जा रहा था। फिर सर सजेस्ट करते थे कि आप जब भी आओगे तो हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, बोले एक बार आप सदस्यता ले लो, या जय जवान में जो सदस्यता ली जाती है यहाँ कम रुपए में भी निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे 10 रुपये की सदस्यता एक बार दे दी आपने, 10 रुपये से 500 तक की सदस्यता रहती है इसमें। तो इसमें आप एक बार सदस्यता ले लेते हो तो हमेशा के लिए आप सदस्यता बने रहते हो ट्रेनिंग करने के लिए, निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर जय जवान सोसाइटी में बच्चों को मतलब फिजिकल रूप से तैयार करते हैं, और उससे माइंडलिटी और तुम किस स्तर तक सोच सकते हो उस टाइप से भी गाइडेंस दिया जाता है। और जय जवान सोसाइटी से मतलब एक सही डायरेक्शन के रूप में आप तैयारी कर सकते हैं। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में उपस्थित है हमारे जिनने भी SSC GD अभी पास किया, अभिषेक उइके जी, इनसे भी निवेदन करता हूं कि अकादमी के विषय में 2 शब्द कहें। मैं अभिषेक उइके जी को जब भी देखता था तो इनको टोकते रहता था, क्योंकि मेरे को इनके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा अंदर के साइड में मिलते थे, तो इनको बोलता था कि तुम ऐसे एक्सरसाइज करना, ऐसा करना, जब ही तुम्हारा सिलेक्शन हो। आज बच्चे ने ध्यान दिया, उस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करता रहा और डेफिनेटली निरंतर मेहनत किया, तो आज मंजिल उनके पास में, और आज हमारे बीच में माला पहन के खड़े हैं और कल को इस राष्ट्र का निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो ऐसे हमारे अभिषेक जी से निवेदन करता है कि वो भी अपना अनुभव अकादमी के विषय में शेयर करें। सभी को जय हिंद। मेरा नाम अभिषेक है और मेरा CRPF में सिलेक्शन हुआ है। मैं यहाँ पर आया था 2021 में आया था, 22 में आया था मैं यहाँ पर MP पुलिस के फिजिकल के लिए। उस टाइम मेरा MP पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, तो उसी के लिए मैं आया हुआ था यहाँ पर। तो पहले तो मैं छिंदवाड़ा में 2-3 जगह गया, सर लोगों से बात किया फिजिकल के लिए, तो वहाँ पर फ़ीस कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे फिजिकल के लिए। फिर मुझे बताया किसी ने कि मोहन गगाने सर ने, जो PG कॉलेज ग्राउंड में ग्राउंड प्रैक्टिस कराते हैं, फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। फिर मैं सर के पास आया, सर से बात किया, तो सर ने मुझे बताया कि हाँ पैसे नहीं लिए जाते, बोले निःशुल्क है, बस एक सदस्यता फीस रहती है जो 10 रुपये से लेकर 5 रुपये तक होती है, तो आप वो दे के ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पर सदस्यता ले ली और फिर MP पुलिस की तैयारी करने लगा मैं। और इसी बीच मैंने SSC GD का एग्ज़ाम दिया और वो मेरा क्वालिफाई हुआ, और सर के मार्गदर्शन मैंने SSC GD का ग्राउंड भी क्वालिफाई किया। मेरा प्रैक्टिस यहीं पर हुआ है, और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने मेरे बहुत ध्यान दिया मुझ पर। थोड़ी बहुत कमियाँ थी, सर ने मुझे दूर की उस कमियों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पूरी जय जवान फिजिकल सोसाइटी आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते रहेगी। और इस विदाई समारोह में आपने भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे आए और अपना जो सोसाइटी के विषय में बातें बताई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भारत माता की जय बोलें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।